एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट एजुकेशनल जानकारी जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। DSSB भर्ती 2026 1979 पदों पर बम्पर भर्ती आवेदन शुरू हो गया है। यानी कि DSSB का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। यानी कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 1979 पदों पर बम्पर भर्ती जारी कर दी है। इसकी विज्ञापन संख्या कितनी है? तो विज्ञापन संख्या 3/2026 के तहत विभिन्न शैक्षिक और तकनीकी पदों पर कुल मिलाकर 1979 रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी कि आवेदन शुरू हो गया है। कितने पदों के लिए? 1979 पदों के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है जो दिल्ली सरकार के विभागों में सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो दिल्ली सरकार में, यानी कि दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली सरकार में नौकरी करना चाहते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी, यानी कि जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 16 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 16 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक, यानी कि लगभग 1 महीने तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण तिथियाँ। तो महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या हैं? आवेदन शुरू जो होगा वो 16 जून 2026 को आवेदन शुरू होगा और आवेदन की अंतिम तिथि वो होगी 15 जुलाई 2026 रात 11:59, यानी कि तकरीबन रात 12 बजे तक। कब तक? रात 12 बजे तक। 15 जुलाई रात 12 बजे तक आवेदन होता रहेगा, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि होगी ये। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 होगी, यानी कि जो आपकी फीस जमा हो जानी चाहिए 15 जुलाई तक। हर हालत में आपकी फीस जमा हो जानी चाहिए। और इसकी प्रमुख पद एवं रिक्तियाँ, यानी कि कौन कौन पदों पर रिक्तियाँ निकली हैं। तो TGT कंप्यूटर साइंस में 675 पद निकले हैं। और स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी, यानी कि जो प्राइमरी लेवल के टीचर हैं उनके लिए 450, यानी कि 450 पद हैं। और TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर, तो जो TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं उनके लिए 163 पदों पर निकली है। TGT का मतलब होता है कि जो इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं। और डोमेस्टिक साइंस टीचर, यानी कि होम साइंस, तो होम साइंस के टीचरों के लिए 129 पदों पर रिक्तियाँ निकली हैं। इसके बाद IT असिस्टेंट ग्रेड A, तो IT असिस्टेंट A ग्रेड के लिए 125 भर्तियाँ निकली हैं। इसके अलावा जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, तकनीकी सहायक, हिंदी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, फिटर, लिफ्ट ऑपरेटर आदि पद भी शामिल हैं। कौन कौन से हैं? इसके अलावा जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट भी है और तकनीकी सहायक यानी कि हिंदी में, और डेटा एंट्री यानी कि जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, फिटर, लिफ्ट ऑपरेटर आदि पद भी इसी में शामिल हैं। इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए वो देखेंगे। तो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए TGT कंप्यूटर साइंस। तो TGT कंप्यूटर साइंस के लिए क्या क्या होनी चाहिए? BSc कंप्यूटर साइंस, B.Ed, BE, BTech, CSIT या ग्रेजुएशन के साथ क्या होना चाहिए? तो इसके साथ 2 CCA लेवल सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। और स्पेशल एजुकेटर संबंधित विषय में डिप्लोमा या BEd तथा CTET उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि जो टीचिंग के लिए डिप्लोमा किया जाता है, BEd या CTET आदि, ये आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए इसके लिए। अन्य पदों के लिए योग्यता पदानुसार अलग अलग निर्धारित की गई है, यानी कि जो अलग अलग पद हैं उनके लिए अलग अलग योग्यता निर्धारित की गई है। इसकी आयु सीमा क्या रहेगी वो देखेंगे।
तो इसकी आयु सीमा है अधिकांश टीजीटी पदों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है, यानी कि न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। SC, ST, OBC, PWBD तथा अन्य आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी, यानी कि छोटी जाति के वर्ग हैं उनके लिए अलग से आरक्षित वर्गों को सरकारी नौकरी के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी, यानी कि वहाँ उन्हें अलग से आयु में छूट प्रदान की जाएगी। आवेदन शुल्क, तो इसका आवेदन शुल्क क्या है? तो सामान्य OBC और EWS इनके लिए 100 रुपये लगेगा और SC, ST, PWD इन सभी महिलाओं उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क रहेगा, यानी कि इनकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। और इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी वो भी देख लेते हैं। तो उम्मीदवारों का चयन DSSSB द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा, CBT दस्तावेज सत्यापन और पद के अनुसार अन्य आवश्यक चरणों के आधार पर किया जाएगा, यानी कि सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी CBT, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद पद के अनुसार अन्य आवश्यक चरणों पर किया जाएगा, यानी कि आपका जिस प्रकार पर आपकी मेरिट बनेगी उसी प्रकार पर फिर आपकी आगे कार्रवाई की जाएगी। तो आवेदन कैसे करें, मेन मुद्दा है कि आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए DSSSB ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है और नए उम्मीदवार पहले रजिस्ट्रेशन करें, यानी कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें, यानी कि पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है और उसके बाद ID और पासपोर्ट बनाकर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, यानी कि जो उसमें दस्तावेज ज़रूरी होंगे, आधार कार्ड, एजुकेशन डिप्लोमा, अपनी मार्कशीट, जो कुछ भी दस्तावेज मांगेगा वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना आवेदन शुल्क जमा करना है और फिर आप जो फॉर्म सबमिट करेंगे उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखें, यानी कि अग्रिम कार्रवाई के लिए इसको रखना होगा, यानी कि आगे की प्रक्रिया के लिए उसको आपको अपने पास रखना चाहिए। इसकी मुख्य बातें क्या है वो जान लेते हैं। तो कुल पद है वो 1979 पद हैं, पदों पर भर्ती है और TGT कंप्यूटर साइंस के सबसे अधिक 675 पद हैं। कितने पद हैं? 675 पद हैं TGT कंप्यूटर साइंस के लिए। महिला एवं SC, ST उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क होगा, यानी कि उनका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। CTET पास उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर है, यानी कि जिन्होंने CTET पास कर लिया है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, वह भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी राज्य स्टेट का हो वो भी कर सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि जो होगी वो 15 जुलाई 2026 तक होगी। कब तक होगी? 15 जुलाई 2026 तक होगी। इसके बाद यह भर्ती शिक्षण और तकनीकी क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है, यानी कि जो लोग शिक्षण के लिए यानी कि टीचर के लिए और तकनीकी यानी कि टेक्निकल क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। समय रहते आवेदन करें और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें, यानी कि आपको 16 जून से लेकर 15 जुलाई तक आपको आवेदन कर देना है और उसके बाद अपनी तैयारी भी शुरू कर लेना है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।